Can I have a mic on stage, please? अरे स्टार आ गए हैं, अब यहाँ पर चमक भी आई जाएगी. थोड़ा इंतजार तो कीजिए. वाह क्या बात है. How are you feeling? Is this the first time you're like this in front of the whole media? Actually, yeah, this is the first time I'm here in front of the media, and nervous, excited, both actually, because I'm really hoping that everyone loves my trailer. How was it? Priyanka Chopra, Salman Khan, Shah Rukh Khan, Kapil Sharma, everybody is already talking about you everywhere. सब मुस्तफ़ा चल रहा है. क्या हो रहा है? Firstly, I couldn't be blessed that I'm I have my dad Abbas and my uncle Mastan to be launching me, and apart from that, Mr. Salman Khan and Shah Rukh Khan sir and Priyanka Chopra, they tweeted about my film and everything. आई थिंक इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है. सो आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड. कपिल शर्मा ने जो ट्वीट किया था मेरा पोस्टर, आई थिंक उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है. सो आई एम रियली ब्लेस्ड एंड आई एम रियली हैप्पी कि इन लोगों ने इतना सपोर्ट किया मुझे. इतने सारे लोगों के सपोर्ट के बावजूद, आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू टेक वन मोर क्वेश्चन हियर. इतने सारे लोगों के सपोर्ट के बावजूद आई हैव हर्ड इट वाज नॉट दैट इजी. आपको ऑडिशन वगैरह देना पड़ा था, एकदम स्क्रूटिनाइजिंग हुई थी, एंड दैट्स हाउ यू गॉट द रोल्स. इट वाज नॉट अ केक वॉक फॉर यू. प्लीज टेल. बिल्कुल. एक्चुअली पता है क्या हुआ था, मैं जब फिल्म आई थी, जब फिल्म बन रही थी, सो आई वाज असिस्टिंग ऑन दिस फिल्म. तो हुआ क्या, फिल्म असिस्ट करते करते ये लोग बाकी एक्टर्स के बारे में सोच रहे थे. सो माई ब्रदर ही सजेस्टेड डैड दैट व्हाई आर वी लुकिंग फॉर अदर एक्टर्स, व्हाई कांट वी जस्ट कास्ट मुस्तफ़ा. फॉर देम ऑल्सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि अच्छा मुस्तफ़ा को अचानक कैसे बोल देंगे. तो मुझे ऑडिशन देना पड़ा. मैंने मशीन की स्क्रिप्ट इनको पूरी एक्ट आउट करके नरेट की. उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि अच्छा मुस्तफ़ा अब तू कर रहा है फिल्म. सो दैट वाज द होल थिंग एंड आई हैड टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स. सो या, ऐसा होता नहीं था कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के पापा बेटे को भूल गए आप, प्यार नहीं बचा? नहीं, एक्चुअली कभी ऐसा हुआ नहीं. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट फिल्म सेट पर भी ऐसा फादर एंड सन का कोई कनेक्शन था ही नहीं. इट वॉज ओनली, इट वॉज वेरी प्रोफेशनल. इट वॉज जस्ट अ डायरेक्टर एंड एन एक्टर. क्या बात है. कनेक्शन की वैसे जहां तक बात है, अभी हमारे स्टेज पे एक्शन आ चुके हैं, रोमांस को भी बुला लेते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन वी प्लीज क्लैप एंड इनवाइट ऑन स्टेज कियारा आडवाणी. All right. Can we have one more mic on stage, please? All right. Till the time you're getting that mic, I'll just transfer this mic. So nice to have you on stage Thank with you me. so मैं much. ऐसे क्यों कबाब में हड्डी दिख रही हूँ? I think. Hello. Yes, please. Yeah. Before the photographers start telling me, I've learned my lesson. All right. कियारा, अभी धोनी में सब लोगों ने देखा, पसंद किया. Now with अब्बास भाई, मस्तान भाई, how was the experience? ऐसा थ्रिल सस्पेंस कैसा था? आपने भी कुछ 2-4 मुक्के मारे क्या? नहीं? आपको उसके लिए तो 17 मार्च को आना पड़ेगा इस फिल्म को देखने के लिए. बट फर्स्ट आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीवन ओवर हियर, ऑल द मेंबर्स ऑफ द मीडिया फॉर सपोर्टिंग अस एंड कमिंग टू अनवील दिस ट्रेलर विद अस. It's a very, very special day for us. Mustafa is being launched. Absolutely. I'm really excited because I'm finally an Abbas Mastan heroine. Wow. Which was a dream come true. So here we are in front of you. तो जोरदार तालियां हो जाए once again for Mustafa and of course. Thank you so much everyone. Thank you so much. जो शुरुआत में एक डायलॉग था कि मैं ब्रेक पे पैर नहीं रखता, वो वाला हो जाए. आई थिंक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फुल फील में. मैं ब्रेक पर पाँव नहीं रखता क्योंकि मुझे मौत से डर नहीं लगता. हाय, मौत तो यहाँ पे हमारी हो रही है. कर क्या रहे हैं आप? अच्छा ये बताइए कियारा, लोग यूजुअली मूवीज में, हम बॉलीवुड मूवीज में लड़कियां जो हैं वो गुस्से में थप्पड़ मारती हैं. आपने प्यार में थप्पड़ मारा ही नहीं उस गाने में? क्या था वो ऐसा फाट करके उस तरफ मुँह फाट, क्या था वो? प्यारी से था. प्यारी से थोड़ा ज्यादा लग गया था. हो जाए आज. ओके, इसी के साथ मैं स्टेज पे बुलाना. ये शूट के दौरान कितनी बार हुआ था? वंस मोर. कितनी बार खा लिया थप्पड़ आपने ऑलरेडी? मैंने 2-3 बार खाया था, लेकिन एक बार मुझे बहुत ज्यादा लगा था. मैंने दे दो. इसी के साथ मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी, जोरदार तालियां होनी चाहिए अब्बास भाई एंड मस्तान भाई को, द डायरेक्टर्स ऑफ द वंडरफुल फिल्म मशीन,
launching Mustafa this afternoon. With all due respect, sir, can we have you on stage, please? Abbas bhai, Mastan bhai. थैंक यू वेरी मच। पूरी मीडिया और जो हमारे सपोर्टर्स आए हुए सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी वेरी मच। सर मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी, आज का हाँ ये जी। दिन इतना स्पेशल है, प्रियंका चोपड़ा या फिर शिल्पा शेट्टी या प्रीति जिंटा, इतने सारे न्यू कमर्स को आप लेकर के आए थे और बड़ा बड़ा स्टार बना दिया, लॉन्च किया था। क्या कभी आपने सोचा था ऐसा कि आप मुस्तफ़ा को भी एक दिन यूं ही ऐसे लॉन्च करेंगे? नहीं नहीं, हमने ऐसा सोचा नहीं था। ही वॉज इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, तो उसने कहा था कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो हमने ऐसा कोई गौर नहीं किया था। हमने बोला अपनी स्ट्रगल करेगा, अपना कर लेगा। जी। तो मीनवाइल ही वॉज असिस्टिंग अस इन लास्ट 3 फिल्म्स, प्लेयर्स, रेस 2 एंड किस किस को प्यार करूँ। तो ये स्क्रिप्ट भी लिखी जा रही थी। जब फाइनल स्क्रिप्ट कंप्लीट हुई तब तक हमने सोचा नहीं था, हमने तो सोचा था कि और एक्टर लेंगे। हाँ, तो जब स्क्रिप्ट कंप्लीट हुई हमारी, जब फाइनल स्क्रिप्ट हुई तो वी यूज्ड टू टेक नरेशन, जैसे राइटर नरेशन देते हैं वैसा। तो हम लोग डायरेक्शन डिपार्टमेंट से भी नरेशन लेते हैं अगर फुर्सत में बैठे तो। हाँ, एंड स्क्रिप्ट नरेशन कभी भी फुर्सत मिली ऐसा बोले तो कम ऑन रीड द स्क्रिप्ट। तो हमने मुस्तफ़ा जब रीडिंग करता ना तो हमने उसको वहीं देखा कि ही यूज्ड टू इनेक्ट एंड परफॉर्म। इमोशंस आते थे पढ़ते हुए। इमोशंस आते थे एंड कौन से सीन में कैसे डायलॉग बोलना, कैसे बोलना, ह्यूमर है तो ह्यूमर, रोमांटिक है, ड्रामा है, ये हमको तो लगा था कि अच्छा ये कैन डू। एंड वंस एक दिन रात को हम लोग कुछ 12-1 बजे घर पे आए तो मुस्तफ़ा का यंगर ब्रदर यानी मेरे ब्रदर हुसैन वर्मा वाला का बेटा हुसैनुल, उसने हम लोग से कहा कि व्हाई नॉट मुस्तफ़ा इन मशीन। वाओ। तो हम लोग ने शॉक खा के पहले तो रिएक्ट ही नहीं किया, दोनों ने, हमने तीनों ने भाइयों ने। हमने बोला कि लेट अस थिंक फॉर, अभी मुस्तफ़ा को कुछ बोलना नहीं, मतलब मालूम है उस मुस्तफ़ा को, बोला नहीं मैंने आपको सजेस्ट किया। तो हमने 1 हफ्ता तो पहले सोचने में लिया। उसके बाद हमने कहा कि मुस्तफ़ा से कहा कि अच्छा मुस्तफ़ा एक बार रीडिंग फिर कर देना जी स्क्रिप्ट। तो उसने वैसे ही वापस इन्हें कर, तो हमने वो परसेप्शन से अभी देखा कि अगर इसको लिया जाए तो कैसा रहेगा। तो फिर हमने उसको ओके बोला और बोला कि नाउ यू हैव टू गिव ऑडिशन ऑल्सो। अच्छा एक बात मैं बताऊँ कि हम लोग ने आज तक जितनी फिल्में बनाई आज तक किसी का ऑडिशन नहीं लिया। इस फिल्म में क्योंकि मुस्तफ़ा था तो जबरदस्ती किया अपना। हाँ नहीं हमको, हम लोग को खुद को भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं हमारा बेटा है तो ऐसे ही उनको लॉन्च करें। लेकिन एक सवाल जो मेरे दिमाग में आता है, ओके दिस इज़ लाइक, ये सबके दिमाग में आ रहा होगा, अपने खुद के ऐसा बच्चे को एक्ट कराते समय उससे से रोमांटिक सीन्स कराना वियर्ड नहीं हो रहा था? हम लोग कहीं वीडियो एसिड से बहुत दूर बैठ जाते थे ताकि हम लोग दूर बैठ जाते हैं। करने दो हो रहा है, चलने दो। Alright, ladies and gentlemen, अब्बास भाई, मस्तान भाई, इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगी स्टेज पे the producer of the film, Mr. Harish Patel from AD Films. Sir, can we have you on stage, please? सर आपसे जानना चाहेंगे कैसा लगा आपको हमारे मुस्तफ़ा को देख करके, और हाउ डिड यू फील अबाउट इट? बहुत ही अच्छा। व्हाट्स द कॉन्फिडेंस लाइक? जबरदस्त कॉन्फिडेंस। अच्छा। हाँ मतलब अब्बास भाई की और मस्तान भाई की चॉइस एकदम परफेक्ट थी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मगर एक बात बता दूं कि ये हरीश पटेल जो है, हमने गुजराती पिक्चर की थी जो हम लोग को एज ए ब्रेक दिया था अपना गोविंद भाई पटेल जी, जो हम लोग को अब्बास मुस्तन बनाया उन्होंने। अच्छा। क्योंकि मैं अलग डायरेक्टर बनने वाला था, मुस्तन अलग डायरेक्शन करने वाला था, तो उन्होंने कहा कि आप लोग दोनों भाई हो, आप लोग में ईगो नहीं होगा और आप लोग पिक्चर साथ में मिलकर डायरेक्ट कीजिए। तो इनके हरीश के फादर ने हमको फर्स्ट ब्रेक दिया था और आज भी अच्छा ऐसा मौका आया कि वो भी हमारे साथ में प्रोड्यूसर हैं। पूरा सर्कल ऑफ लाइफ पूरा हो गया है, आपकी Yes, शुरुआत कराई, अब तो मुस्तफ़ा की शुरुआत करा रहे हैं, क्या बात है, दैट्स अ लकी चार्म। लॉन्च हो रहा है इसमें, दैट्स अ लकी चार्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पे उस शख्स को हु हैज मेड दिस फिल्म पॉसिबल, द प्रेजेंटर ऑफ द फिल्म मिस्टर जयंती लाल गड़ा जी फ्रॉम पेन फिल्म्स. सर, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज प्लीज? माइक लेके. सर, इतनी सारी आपने इसके पहले जो फिल्में हैं जो बनाई हैं, कहानी थी, इसके बाद में ये थ्रिलर कैसा था? हाउ वाज द डिसीजन लाइक एंड दैट टू लॉन्च अ न्यू कमर? कैसा था डिसीजन, कैसे सोचा आपने? नहीं, पहले तो थैंक यू सबको इधर आने के लिए. और ये फिल्म का डिसीजन वैसे तो अब्बास भाई और मुस्तान भाई, हम लोग रोज़, मेरी ऑफिस और उनकी ऑफिस सामने हैं, रोज़ मिलते हैं हम लोग. तो जब उन्होंने बोला कि ये फिल्म कर रहे हैं तो हम पहले दिन से बोर्ड पे थे, उसके बाद सब कहानी बनी. पहले तो ये फिल्म उस बोर्ड पे थी. क्या बात है. ओके, सो हाउ एक्साइटेड आर यू? अब कैसा होने वाला है ये 17 मार्च, कैसी होने वाली है? बहुत ही बढ़िया होने वाली है. नींदें उड़ी हुई हैं कि नहीं? नहीं, ये बहुत बढ़िया होने वाली है. और ये थ्रिलर एक्शन फिल्म है जो किस्मत से हमारी अभी 4 फिल्में एक्शन थ्रिलर आ गई. शिवाय, सिंघम 3, कमांडो और मशीन, चारों हिट है. चारों हिट है, माइंड यू, चारों हिट है. That was one hell of a comment. Thank you so much, sir. I would like all of you to please take your seats so that we can start the Q&A session with the media. So over to you, all you people. I am sure कई सारे सवाल हैं जो कि गोते खा रहे हैं, बुलबुला के उठ रहे हैं. So let out all those bubbling questions. We have Mustafa and Kiara and the whole cast and crew of the film Machine. Over to you guys. And let's please stick to the film. Hi Abbas sir, hi Mastan sir, towards your right over here. Sir, you know, this is not the first time you are launching someone in a film, but this time it is your own son. So how do you plan to market the film for a month long? How do you plan the promotional campaign from here on? Mr. Jayanti Bhai and Harish are looking after it, and our guys trigger happy. They are planning all the things, and because they are professional and they'll look after it. हम लोग सिर्फ डायरेक्शन, we are technical people, and let them do as they are fantastic, and let them do whatever good for the film. और हमें पता है कि जो हमारी फर्स्ट हमारे बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, तो जब भी हम लोग को हरीश पटेल मिलते हैं या जयंती में मिलते हैं, उन लोग ऐसा ही बोलते हैं कि अपना बेटा लॉन्च हो रहा है. तो ये हम लोग को बहुत अच्छा लगा. इट्स वेरी पॉजिटिव. एंड सर, यू नो, आपने कॉमेडीज भी बनाई है, थ्रिलर्स, तो आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है? आपको ज़्यादा मज़ा कौन से इसमें आता है? देखो, फिल्म मेकिंग में तो हर है अपना, जो हम लोग स्क्रिप्ट सिलेक्ट करते हैं तो हर फिल्म पैशन और डेडिकेशन से बनाते हैं. लेकिन हमारा जॉनर तो हम लोग को अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स थ्रिलर, जिसके लिए हम लोग जाने जाते हैं, और वी लाइक टू मेक थ्रिलर्स. सो दिस इज़ ऑल्सो ए रोमांटिक थ्रिलर. अब्बास भाई और मस्तान भाई ये बता रहे थे कि जब कभी भी आप नरेट कर रहे थे स्क्रिप्ट को तो आप इनएक्ट कर रहे थे. जी, जाहिर सी बात है, एक्टिंग का कीड़ा आपके अंदर होगा ही. तो ये कब से ये हुआ एक्टिंग का रुझान आपका? एक्चुअली क्या था, मैं हमेशा से डायरेक्शन में था पहले से. तो मैं जब इनको असिस्ट करता था, जब इनको मैं सीन सुनाता था, जब कभी राइटर नहीं होते थे या फिर कभी एक्टर्स को कभी सीन सुनाना होता था सेट पर जाकर, तो मैं इनसे एक बार पहले इनैक्ट करके मैं इनको दिखाता था कि अच्छा ये सीन इस तरीके से करेंगे या इस तरीके से करेंगे या इस तरीके से भी हो सकता है, तो आपको कौन सा चाहिए तो मैं जाके एक्टर को बताऊँ. सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू इट. एंड यू नो, डायरेक्शन तो अभी भी है ही मेरे अंदर, बट यू नो एक्टिंग जब भी स्लोली आई स्टार्टेड लाइकिंग, बिकॉज मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले कर सकता हूँ, मैं डिफरेंट तरीके से मैं एक्ट आउट कर सकता हूँ हर एक सीन. सो दैट्स योर आंसर. ओके, जब अब्बास भाई और मस्तान भाई ने कहा कि आप इस फिल्म के लिए फाइनल हो चुके हैं, उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था? आपके दिमाग में क्या चल रहा था? एक्चुअली मेरे लिए एक शॉक था, क्योंकि मुझे बताया नहीं गया था. ऑनेस्टली हुआ कैसा था कि मुझे रैंडमली एक बार बुलाया कि अच्छा मुस्तफ़ा ऑफिस आ, आज राइटर आया नहीं है, तो तू हम लोग को स्क्रिप्ट सुना दे. मैंने अच्छा ओके मैं आ जाता हूँ. एंड देन यू नो मैंने फुल स्क्रिप्ट नरेट किया, एक्ट आउट करके, सब लोग बैठे हुए थे, द होल डायरेक्शन टीम वाज देयर. मैं जब एक्ट आउट किया ना,
So they just looked at me and said, Mustafa, you are doing this film. I was like, okay. I just couldn't react and I was shocked, but I was very happy because script ऐसी है, ये script ऐसी है कि you know मेरे लिए बहुत challenging था और ऐसी बहुत कम बनती है scripts ऐसी, तो मैं बहुत खुश था. ओके, अगला सवाल मेरा अब्बास भाई और मस्तान भाई आप दोनों से है. जी, हमने देखा है वन टाइम वंडर, टू टाइम वंडर को लॉन्च होते हुए और कुछ ही दिनों में वो खो जाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आप ऐसे डायरेक्टर है, ऐसे प्रोड्यूसर है जिन्हें आप लॉन्च करते हैं, वो लंबी रेस का घोड़ा होता है, सुपरस्टार बन जाता है. मुस्तफ़ा को लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और क्या उम्मीदें रख रहे हैं? देखिए, हम लोग हमारा काम कर लेते हैं. जितने भी एक्टरों के साथ काम किया है हम लोग हमारा 100% काम करते हैं, फिर बाकी उनके तकदीर के ऊपर छोड़ देते हैं, उनके लक के ऊपर. हम लोग ने सबके साथ ऐसा ही काम किया है. ये पिक्चर भी ऐसे ही बनाई जैसे सबके लिए पिक्चर बनाते हैं. इसके अंदर कोई ऐसा स्पेशल हम लोग ने एक्स्ट्रा एनर्जी. तो क्या है कि ऊपर वाले के हाथ में है, ऑडियंस के हाथ में है, वो उनको आगे लेके आता है और बच्चे लोग कैसे आगे चलते हैं वो उनके हाथ में है. फिर मुस्तफ़ा, आपका पसंदीदा सितारा कौन है बॉलीवुड में? एक्चुअली मुझे तो सारे एक्टर्स अच्छे लगते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मैं उनकी फिल्में देखते आया हूँ और सारी मैं बहुत लाइक करता हूँ. लेकिन मैं स्पेशली कहूँगा क्योंकि मिस्टर शाहरुख खान को मैं यू नो बचपन से उनकी पिक्चरें मैं देखते आया हूँ और वो जो तरीके से जो एनर्जी अंदर डालते हैं एक्टिंग में, भले वो रोमांस हो या कोई भी सीन हो, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. Hi, Mustafa, was it a conscious decision on your part to make your debut with your dad and father? Sorry, dad and uncle. Actually, the thing is that you know the script was as such that you know I couldn't you know when I was assisting them na, so that time only you know this you know when we were working on the script was so good. Somewhere I felt that you know I wish I could do this film, but I couldn't tell them obviously. So yeah, I think it was a very good decision though. Also, you've assisted them, you know, in some of the movies. Can you share some anecdotes of, you know, working behind the scenes? Well, the thing is that, you know, when you are assisting them, you have to be there. The best part is, you know, when you're any of the ADs from the associate to the last AD, they all are included from the script level. They all are included from the script level till the you know the film releases. So everyone knows every single thing. So when you are on set, when you're assisting, the script is in your mind, in your body. So you know whenever someone asks you about anything, you are so you know quick about it that you know everything, every single thing. The homework they do is just amazing because you know when on set they don't have to worry about anything because even the cameraman knows that you know this is the shot, and this is the next shot, so this is what we have to do after that. So I think that is the best part about them. The homework they do is just amazing. Well, when you know जब हम लोगों ने जब स्क्रिप्ट बनाई थी and you know we were looking out for you know titles obviously, but then you know when during the last 15-20 minutes of the film you know when you see something in the film, those last 15-20 minutes, you will come to know why we chose this title Machine, because it goes exactly with it. So that was the only reason. It was a very tough, you know, decision to you know keep a name, to find a title, and I think Machine was the most suitable one. Previously, when Arjun and Varun have debuted in the films, and they have always gone on record saying that they didn't want to debut with their filmmaker father's banner or you know under their. Did that thought ever come to your mind when you decided to become an actor? No, never. Actually, the thing is that you know, like I said, that you know the script was so good that you know that. That thought did not come in my mind that it's my dad and you know if I have to you know be launched by them or anything.
So I think it wasn't that difficult for me. No, but do you think it would have been better had you proved yourself with some other filmmaker and then done a film with your, family? I don't think so. Right now, I'm very happy with what reactions and everything what we got, and what the film has come out, the way it has come out, and I'm very happy about it. So I don't think so. And Kiara, there's so much of action which we can see him doing in the film. Will we get to see you doing a lot of action stunts as well? Yes, you will. But I can just say one thing, that being an Abbas Mustan film, if you see any of their films, they've always given their heroines equal roles to the men, to the male protagonist. They've never made them submissive in any way. So that was what was really exciting for me, and that's why I always wanted to be an Abbas Mustan heroine. So you'll definitely see me doing some stunts. You guys are recreating the Mohra number. How is it shooting, and are you aware that will be compared to the original? Okay, so yeah, we still have to shoot that song, and we are very excited. The thing is that the song shouldn't be compared because it's very difficult to be in Akshay sir's shoes, as you all know. So it's just a small tribute to them, and that's the way it should be. Most definitely. I think the first people we want, whose acceptance we want, is Akshay sir and Ravina ma'am. So the first thing we'll do is probably show it to them. And I think so. या अक्षय को नॉलेज में है ये कि हम लोग गाना कर रहे हैं, एंड अक्षय इज़ वेरी हैप्पी. और ये गाना जो हम लोग शूट करके सबसे पहले अक्षय कुमार को दिखाएंगे, और उनके ब्लेसिंग चाहिए. हमारा तो खिलाड़ी है वो हीरो. उसने बोला सर आपके लिए, मुस्तफ़ा के लिए टिल 17 तक मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, और ये गाना दिखाओगे और गाना मेरे हाथ से ही लॉन्च होगा. हाय कियारा, आपने इसमें गाना भी गाया है? मूवी में आपने गाना भी गाया है इस फिल्म में? जी नहीं, मैंने कोई गाना नहीं गाया है. ओके, तो आप तो ट्रेंड सिंगर हैं, तो कुछ सिंगिंग में हाथ आजमाने का कुछ इरादा है? मैं ट्रेन सिंगर भी नहीं हूँ. एक्चुअली पता है बहुत अच्छा गाती है. एक्चुअली बहुत अच्छा गाती है, लेकिन इसके अंदर कोई मौका नहीं मिला, लेकिन अभी गा सकती है कुछ भी. और मुस्तफ़ा, इसमें आप रेसिंग कार चलाते भी दिख रहे, तो उसके लिए कुछ खास आपने प्रिपरेशन वगैरह भी की थी? बिल्कुल, एक्चुअली हम लोग ने साथ में प्रिपेयर किया था, बिकॉज इट्स नॉट वेरी इजी टू ड्राइव दोज कार्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड हम लोग ने 2 हफ्ते पहले फुल ट्रेनिंग की थी गाड़ी के अंदर बैठ के, हाउ द कार हाउ द गियर बॉक्स इज एंड एवरीथिंग. तो काफ़ी टफ था, एंड बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा. और कियारा, आपके लिए सबसे चैलेंजिंग इस रोल में क्या रहा? When you see the film, you'll know. I think it is a tough character. There's a lot of emotion in there. Also, I think physically it was also a little daunting. Like he said, we had the whole car racing bit, as well as there's a lot in the film. I think that's even what the trailer shows you. You're seeing a lot that's going on. So overall, but the beauty is that when you work with Abbas Mustan, so they don't let you feel any of that. So it just went off really smoothly. आप कुछ गुनगुना के सुनाना चाहेंगे? आपकी बड़ी तारीफ भी हो रही थी. Come on. गाना बजाए छोड़ेंगे नहीं. So I'll listen. Firstly, I have to tell you that I'm down with the flu also. So spare me. I'm not even a trained singer, but for you, I'll sing "Itna Tumhe." इतना तुम्हें चाहना है, ना सोच सकोगे किस हद तक जाना है, ना सोच सकोगे. वेरी गुड. डे आफ्टर से शूटिंग शुरू हुई इसकी, एंड बॉस को कर रहा है गाना. एंड मैं एक चीज़ बोलना भूल गया कि हम लोग एक फिल्म बनाते हैं ना, तो वी बिलीव इन टीम वर्क. जो हमारी टीम, जो डीओपी, जो हमारा ड्रेस डिज़ाइनर, वो भी हम लोग सबको मानते हैं कि हम लोग एक हमारी टीम के साथ चलते हैं. ओनली नॉट डायरेक्टर, हम लोग सब पूरा काम करते हैं. समझे ना? we are thankful to our entire team because इंडिविजुअल आदमी कोई फिल्म नहीं बना सकता है. इट्स एंटायर टीम वर्क वो जो फिल्म बना सकते हैं.
जैसे हमारे राइटर है, डीओपी है, हमारी टेक्निक है, हमारा डायरेक्शन डिपार्टमेंट, एंटायर क्रू, डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइन जो हमारी जो फिल्म को डिज़ाइन की है, एवरीवन। बहुत छोटे थे उस वक्त, बोलने दो उनको। हाँ सॉरी। बहुत मेमोरीज रही है। हम लोग बहुत छोटे थे तब, जब पापा के साथ इन लोगों ने डायरेक्शन किया था तब। मतलब इनकी मेमोरी का तो मतलब पूरी किताब लिखूँ तो कम पड़ेगी, इतनी मेमोरी है, बहुत है। हेलो। हाय। नहीं, इनके लिए उनके डैडी हमको ये बोला करते थे, जो आपने कहा कि जो इनको शायद ध्यान नहीं होगा, इनके डैडी ये बोला करते थे, गोविंद भाई पटेल, कि मेरा पहला वो जो बड़ा बेटा है वो समझू है, ये है, वो है, छोटा बेटा है वो अच्छा है, बीच वाला बेटा मेरा हरीश है ना, जरा आप लोग थोड़ा समझाना, बराबर इंटरेस्ट से काम वाम करे, कुछ भी है ना, ऐसा ऐसा थोड़ा। एक ही लड़का है जो काम में ध्यान नहीं देता, काम में ध्यान लेकिन नहीं आज देता है। देखो तो सबसे काम में आगे से आगे ये है। ही इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटर सिंस लास्ट 14-15 years. They are exhibitors as well as all India distributors also. अच्छा, इस पिक्चर में और हम लोग ने जो मॉर्निंग में जॉर्जिया में जो हम लोग ने शूटिंग की, जब मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग लोग, मुस्तफ़ा, क्यारा, हमारी टीम पूरे जितने और जो हमारे आर्टिस्ट है, ईशान, काला, डेनिस, सब लोग सुबह अर्ली उठ के इतने फ्रेश होके इतना जोश से काम करते थे। एंड मैं बताऊं कि इन लोग ने जो सॉन्ग किए, तो सॉन्ग्स के अंदर इतना अच्छा इन लोग ने, मीन्स एक एक मोमेंट एक एक बार पूरा कर लेते थे। तो वी आर वेरी हैप्पी जो हमको एक्टर्स भी वैसे मिल गए। मुस्तफ़ा के साथ में हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। फिल्म का एक जो डायलॉग है, जो आप कहते हैं कि ब्रेक में मैं पैर नहीं रखता, तो इस डायलॉग को लेके, क्योंकि आप यूथ हैं इसलिए सवाल बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल हमारे देश के अंदर तो रैश ड्राइविंग की वजह से लोगों की बहुत मौत होती है, तो आप किस तरह का मैसेज आप दे रहे हैं फिल्म के द्वारा? यह सवाल आपसे। आपका क्या कैसा मैसेज? सवाल? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो What क्या है is ना, your message? जॉर्जिया में ट्रैफिक देखो, नहीं थी। अगर आप रास्ते नहीं, मैं सिर्फ जॉर्जिया में ट्रैफिक नहीं थी। जॉर्जिया में शूटिंग जॉर्जिया में हुई है ना। जॉर्जिया की लैंड जो है ना, वो अपने हिंदुस्तान की लैंड के जितनी इतनी बड़ी लैंड है, लेकिन वहाँ पूरी आबादी 30 लाख है, जो हमारी सिर्फ अंधेरी की है। सर, मुझे आज जवाब आपसे चाहिए, क्योंकि आप यूथ है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये फिल्म से रिलेटेड है, ना कि आप सड़क पे चलाते चलाते ब्रेक पर पाँव मत रखना, ऐसे मत करना प्लीज़, कभी भी मत करना। लेकिन ये एक रेसिंग ट्रैक पे है, ये रेसिंग ट्रैक पे है, तो ये उससे रिलेटेड है, इसलिए मैंने वो डायलॉग बोला है। Perfect. Last question, Very good, please. very good. That will be the last question. Yeah. आपने बहुत सारी फिल्मों में अब्बास सर, मुस्तान सर को किया है असिस्ट, तो कुछ यादें शेयर करेंगे शाहरुख के साथ या फिर प्रीति या जो भी आप जो भी स्टार्स की? जब शाहरुख सर के साथ काम कर रहे थे, मैं बहुत छोटा था, मुझे याद भी नहीं है एक्चुअली। मैं बहुत छोटा था एक्चुअली, मुझे तो याद भी नहीं है। लेकिन मैं कभी सेट पे एक ही बार गया हूँ। लेकिन मुझे इतना याद है, मैं आपको बताता हूँ कि दरार फिल्म आई थी, और जब मैं फिल्म देखने के बाद मैं जब बाहर आया था, मैं 4 दिन तक स्कूल नहीं जा पाया था, क्योंकि मैं इतना डर गया था अरबाज सर से, और जब मैं उनको मिला था अरबाज सर से, मैं उनके पास नहीं जा पा रहा था। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेमोरीज आई हैव। ये छोटे थे इन लोग, मुस्तफ़ा, उनके ब्रदर सब छोटे थे। बट राइट नाउ, इफ यू वांट टू नो अबाउट राइट नाउ, if you want to know about right now, right now, yeah, race play. So I started assisting them from Players, Race 2, and then I did Kapil Sharma's film Kis Kis Ko Pyar Karo, and it's not very easy working with them. It's very difficult because you have to be there 24/7. They work 7 days a week, so even on Sundays you have to work. So for me it was very difficult, but you learn so much, you learn a lot, because whenever you go out, or whenever you wanna write your own script or work somewhere, it becomes very easy for you.
So that was the best part. अगर इन लोग के साथ अच्छा सा, इन लोग नए नए आए थे तो मुस्तफ़ा, जैनुल, इन लोग सब साथ में काम कर रहे थे, जो मैं बताऊं वो जो शायद। तो क्या है कि कपिल के साथ काम करते हुए डायलॉग देना, सोनम के साथ प्लेयर्स में सोनम थी, अभिषेक बच्चन, तो अभिषेक बच्चन के साथ इनका अच्छे रैपर हो गए थे। इन लोग शाम को जाते थे, दीपिका, ये जॉन, सैफ अली खान एंड जैकलिन। तो क्या है कि ये ऐसे लोग मिलजुल गए थे। तो वैसे ऐसे नहीं हमारे वजह से, लेकिन लोग एक्टर्स तो ऐसे मिलजुल गए थे कि इन लोग को ऐसा कभी फील नहीं हुआ, कभी डायलॉग देना, कभी ये करना वो करना। तो बहुत कंफर्ट लोग फील कर रहे थे क्योंकि एक्टर्स सब बहुत अच्छे थे। ऐसा नहीं कि हमारा बेटा था तो बहुत ज़्यादा उनको कोई रिस्पेक्ट मिलती थी। या हम लोग हमारे कभी भी घर वाले से ज़्यादा हम लोग शूटिंग में भी हम लोग मुस्तफ़ा से बहुत दूर रहते थे। ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा। एक्चुअली शूटिंग में मैं बताना चाहूँगा आप सब लोग, ये शूटिंग में कभी मैंने आज तक मतलब इतने दिन हम लोग ने जॉर्जिया में शूट किया था, मैं इनको सिर्फ सेट पर ही मिला हूँ। हम लोग का फादर एंड सन का बॉन्डिंग कभी हुआ ही नहीं। तो पैकअप के बाद मैं कभी इनके रूम में गया नहीं और सुबह इनको कभी मैं मिला नहीं। मैं इनको सेट पर मिलता था, पैकअप के बाद हम लोग थैंक यू बोल के निकल जाते थे अपने अपने रूम में। सो दैट वाज द ओनली थिंग। सो कंफर्ट लेवल वाइज तो बिल्कुल 1% भी नहीं था। क्योंकि हम लोग को राज साहब के कभी ऋषि भाई के साथ हमने काम किया है दरार पिक्चर में। वो कहा करते थे, मेरे डैडी बोलते थे राज साहब कि आप लोग अपने आप से जाइए, कैसे भी जाइए, कहाँ भी जाइए, कोई हम मेरे तरफ से फैसिलिटीज़ दें, आप अपने आप से स्टैंडिंग कीजिए। तो हम चाहते हैं कि जो घर का बच्चा है मुस्तफ़ा अपने आप से स्टैंडिंग करे, इंडस्ट्री को फेस करे, सबके ब्लेसिंग्स ले। और हमने जितना अच्छा काम किया है, हमारी गुडविल है, तो सब लोग को भी सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग को। इसलिए सपोर्ट करें कि भाई आपका बेटा लॉन्च हो रहा है। आपकी ये फिल्म से क्या एक्सपेक्टेशन है व्हेन इट कम्स टू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन? बॉक्स ऑफिस एक अलग चीज़ है और एक्सपेक्टेशन मेरी बहुत अच्छी है कि अब्बास भाई का बेटा लॉन्च हो रहा है मुस्तफ़ा। और ये इनका जो जोनर है अब्बास भाई का वैसे मैंने तो इनको सजेस्ट किया था कि ये बाजीगर टाइटल है, लेकिन अब्बास भाई इतना बड़ा बोझ देना नहीं चाह रहे थे इस फिल्म को। तो आप समझ सकते हैं कि ये फिल्म में कितना दम होगा कि अब्बास भाई जरा भी मतलब अपने बेटे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है कि इतना बड़ा टाइटल इसको दें, इसलिए मशीन टाइटल दिया। और मुझे मालूम है कि हमने जब भी जुड़े हैं बहुत सारे पार्ट बने हैं, तो इसके भी बहुत सारे पार्ट बनेंगे। What appealed you to the script? आपको क्या पसंद आया और आपका क्या एक्सपेक्टेशन है ये फिल्म से? नहीं, एक्सपेक्टेशन तो बहुत ही अच्छा ही है, पिक्चर भी बहुत अच्छी बनी है। और मेरे हिसाब से मुस्तफ़ा भी माइंड ब्लोइंग काम किया है पूरे पिक्चर में, दोनों ने, कैरा, मुस्तफ़ा। और अब्बास मस्तान सर का तो थ्रिलर का मास्टर ही उनकी, तो उनमें तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं। तो मतलब हर एंगल से पिक्चर पूरी तरह से बहुत ही अच्छी बनी। Thank you so much for the questions, all you lovely media members. Let's have a photo op with all the wonderful people. Sir, yes, thank you very much. कुर्सियाँ ले लीजिए so that we have like a lovely picture. Thank you. Thank you.